से अभिषेक सिंह है, इनको एक्टिंग में बहुत शौक था, लेकिन ये क्या बन गया, आईएएस ऑफिसर। तो ये आईएएस के लिए काम नहीं कर रहे, एक्टिंग में ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो क्या क्या एथिकल इशू इन्वॉल्व होते हैं जब कोई आईएएस ऑफिसर बनता है, एंड वो अपने इंटरेस्ट को ऊपर रखता है एज़ कम्पेयर टू पब्लिक इंटरेस्ट। एंड इनकी वाइफ का नाम है दुर्गा शक्ति नागपाल, इज ऑल्सो एन आईएएस ऑफिसर। सो रिज़ाइन कर दिया, बट स्टिल अभी इन्होंने आईएएस डाल रखा है, एंड इनके 50 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे। सो विल सी कि कब जब कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल अपने पर्सनल इंटरेस्ट को ज़्यादा ऊपर रखता है ओवर पब्लिक वेलफेयर, तो इट रेजेस सिग्निफिकेंट एथिकल कंसर्न। काफ़ी एथिकल कंसर्न्स होते हैं। क्या क्या एथिकल कंसर्न्स होते हैं? एक तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब क्या होगा कि आप इसमें एक्टिंग में ज़्यादा फोकस करोगे, तो आप जो एक्टर होंगे उनको फेवर्स भी कर सकते हो, तो देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। So what they can do, they can promote their own business interest at the expense of public welfare. मिसयूज़ कर सकते हैं रिसोर्सेज, एंड निगलेक्ट ऑफ ड्यूटी, काम ढंग से नहीं करेंगे, जैसे ये ऑफिस ही नहीं आते थे बिना बताए। फिर इरोजन ऑफ ट्रस्ट, पब्लिक का ट्रस्ट इरोड होता है। देन अकाउंटेबिलिटी नहीं रहती है। देन इम्पैक्ट ऑन वनरेबल पॉपुलेशन, कि लोगों के काम के लिए आपको चुना गया है, आप क्या कर रहे हो, अपने मस्ती कर रहे हो, अपने एक्टिंग कर रहे हो। देन एथिकल लीडरशिप, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल से ये एक्सपेक्ट किया जाता है वो एथिकल लीडरशिप प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल कम्युनिटी के लिए एग्जाम्पल बनेंगे, लेकिन वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को ऊपर रखेंगे, तो ये निगेटिव एग्जाम्पल सेट करता है दूसरे लोगों के लिए। देन लीगल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं कि जब आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट को ऊपर रखते हो तो ये इलीगल भी हो सकता है। लीगल कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, जैसे क्रिमिनल चार्जेस, फाइन्स, इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, आपको सस्पेंड किया जा सकता है, ये तो रिटायर कर सकते हैं। सो एथिकल इशू को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ऑफन हैव कोड ऑफ कंडक्ट्स होता है, एथिक्स कमिटी होती है, ओवरसाइट मैकेनिज्म होता है इन प्लेस। सो इट इज़ क्रूशियल फॉर सिटीजन, सिविल सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशन इन द मीडिया टू होल्ड officials accountable and report any instances of ethical misconduct to ensure that public servants act in the best interest of the community. So ये सारे पॉइंट्स को याद करने का ईजी तरीका है। सीएम ने ली AI, तो सी से हो गया कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एम से हो गया मिस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, एन से हो गया निगलेक्ट ऑफ ड्यूटी, ई से हो गया इरोजन ऑफ ट्रस्ट, एंड एल से हो गया हमारा लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, ई से हो गया हमारा एथिकल लीडरशिप, ए से हो गया हमारा अकाउंटेबिलिटी, एंड आई से हो गया इम्पैक्ट ऑन वनरेबल पॉपुलेशन। तो सीएम ने ली AI टू रिमेंबर दिस। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मिस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, निगलेक्ट ऑफ ड्यूटी, इरोजन ऑफ ट्रस्ट, देन हमारा हो गया लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, देन एथिकल लीडरशिप, अकाउंटेबिलिटी, एंड आई से हो गया हमारा इम्पैक्ट ऑन वनरेबल पॉपुलेशन। सीएम को भी आजकल क्या है, जीतने के लिए AI टूल का सहारा लेना पड़ा, तो ऐसे आज रख सकते हैं, सीएम ने ली AI। सो हमारा है सीएम ने ली AI। एक बार सारे पॉइंट्स एक से लेते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, बिकॉज अगर वो अपने ओन पर्सनल इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं, इफ़ दे यूज़ देयर पोजीशन टू प्रमोट देयर ओन बिजनेस इंटरेस्ट एट द एक्सपेंस ऑफ पब्लिक वेलफेयर, इट्स अ क्लियर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। देन मिस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज करेंगे, सो दे कैन यूज़ रिसोर्सेज फॉर देयर पर्सनल बेनिफिट। अगेन निगलेक्ट ऑफ ड्यूटी करेंगे, ड्यूटी ढंग से नहीं निभाएंगे, सो दे विल फेल टू इन्फोर्स लॉ करेंगे नहीं, अपनी ड्यूटीज़ निगलेक्ट करेंगे, एंड पर्सनल रीज़न के लिए यूज़ करेंगे, सो दे विल इग्नोर द प्रेसिंग पब्लिक इशूज़ फॉर पर्सनल रीजन्स। पर्सनल पब्लिक इशूज़ जो भी है अपने पर्सनल रीज़न की वजह से इग्नोर करेंगे, एंड विल हार्म द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी। देन इरोजन ऑफ ट्रस्ट, जैसे लोगों का जो है कि वो पब्लिक को इफेक्टिवली सर्व नहीं कर पाएंगे, लोगों का ट्रस्ट नहीं रहेगा ऑफिशियल पे, इट विल इरोड द पब्लिक ट्रस्ट इन गवर्नमेंट। अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी, दे वॉन्ट बी अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शन एंड डिसीजन, ठीक है। सो उनको अकाउंटेबल होकर आना है, बिकॉज दे विल प्रायोरिटाइज देयर ओन इंटरेस्ट ओवर पब्लिक वेलफेयर। इम्पैक्ट होगा वनरेबल कम्युनिटी पे, बिकॉज मार्जिनलाइज पॉपुलेशन होते हैं, दे रिलाई ऑन गवर्नमेंट सर्विस एंड सपोर्ट। दिस रेजेस क्वेश्चन ऑन द फेयरनेस एंड सोशल जस्टिस। एथिकल लीडरशिप की बात करें, so they often prioritize their personal interest, is set negative example for others, because जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है, they will provide ethical leadership, they should set example for the community, but if they prioritize their public interest, they set negative examples and can encourage unethical behavior in the organization. Then legal consequences, जैसे क्या करते हैं, अगर वो प्रायोरिटाइज करते हैं पर्सनल इंटरेस्ट और पब्लिक वेलफेयर, इट कैन ऑल्सो बी इलीगल। लीगल कॉन्सिक्वेंसेज कैन इन्वॉल्व क्रिमिनल चार्जेस, फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट। सो अगर इसका कंक्लूजन क्या होगा, टू एड्रेस एथिकल इशूज़ गवर्नमेंट कैन हैव ऑफन
गवर्नमेंट ऑफन हैव कोड ऑफ कंडक्ट होता है गवर्नमेंट के पास टू एड्रेस द एथिकल इशू. गवर्नमेंट ऑफन हैव कोड ऑफ कंडक्ट, एथिक्स कम्युनिटी होती है, ओवरसाइट मैकेनिज्म होता है इन प्लेस. इट इज क्रूशियल फॉर सिटीजन, सिटीजन सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशन एंड मीडिया टू होल्ड ऑफिशियल अकाउंटेबल एंड रिपोर्ट एनी इंस्टेंस ऑफ एथिकल मिसकंडक्ट टू इंश्योर द पब्लिक सर्वेंट्स एक्ट इन बेस्ट इंटरेस्ट. तो किसको उसको काम करना है? सिटीजन, सिविल सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशन एंड मीडिया, CCM. तो या CMC बोल दो. जैसे सिटीजन, media and civil society organization has to hold official accountable and report any instances of ethical misconduct to ensure public servant act in the best interest of the community. तो किसको उसको काम करना है? CMC को, that is citizen, civil society, organization and media.